जय श्री राधा कृष्ण। सनातन धर्म में नवरात्रि एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। ये साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि प्रमुख होते हैं। अन्य 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं। चैत्र नवरात्र विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का महाफलकारी समय होता है। इस दौरान नवरात्र व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर और आत्मा को भी शुद्धता मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं और इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होंगे। ये पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। अब आज इस वीडियो में हम चैत्र नवरात्र के विषय में चर्चा करेंगे। माँ किस वाहन पर आएगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त समय क्या है, कौन कौन से दुर्लभ से योग बन रहे हैं, साथ ही कौन सा नवरात्र कौन सी तिथि को है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्र का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है और 6 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर ही वापस जाएगी। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब ये है कि ये समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। गुड़ी पड़वा या हिंदू नववर्ष 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। इस बार नवरात्र 9 दिन की जगह 8 दिन के होंगे। इस बार नवरात्रि में एक तिथि का क्षय हो रहा है, इसी से अष्टमी, नवमी नवरात्र एक ही होंगे। प्रतिपदा तिथि के समय की बात करूं तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 पे और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 30 मार्च 2025 को दोपहर में 12:49 पर। सूर्योदय में प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को है, इसी से नवरात्रि का शुभ आरंभ 30 मार्च से होगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का हमें विशेष फल मिलता है। अब अगर कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो पहला मुहूर्त हमारा है 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 का समय। बहुत ही शुभ समय है, इस समय में कलश स्थापना कर सकते हो। दूसरा मुहूर्त हमारा अभिजीत मुहूर्त है जो 30 मार्च 2025 को दोपहर में 12:01 से शुरू होगा और 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायी होगा। आप इन समय में अपने घर में पूजा स्थल पर कलश स्थापना कर सकते हैं। अब अगर कलश स्थापना की महत्व की बात करूं तो नवरात्रि का आरंभ ही कलश स्थापना से होता है, जिसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विधि पूर्वक कलश स्थापना करने से पॉजिटिविटी आती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कलश स्थापना के साथ ही भक्तों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। इस साल चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्ध योग और सर्वत सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। पहले दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। 30 मार्च को चैत्र नवरात्र की शुरुआत सर्वत सिद्ध योग में हो रही है। ये योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा।
चैत्र नवरात्र के सभी दिनों की बात करूं तो इस समय में रवि योग और सर्वत सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग और 3 दिन सर्वत सिद्ध योग का शुभ संयोग रहेगा। यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कामों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। रवि योग और सर्वत सिद्ध योग दोनों ही ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन योगों में किए गए काम हमेशा सफल ही होते हैं। अब अगर मैं चैत्र नवरात्रि उत्सव की शुभ तिथियों की बात करूं तो 30 मार्च को नवरात्रि प्रतिपदा तिथि है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना होगी। 31 मार्च को नवरात्रि द्वितीया और तृतीया तिथि है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और तृतीया में मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 1 अप्रैल नवरात्रि चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 2 अप्रैल नवरात्रि पंचमी पर मां स्कंद माता की पूजा होगी। 3 अप्रैल नवरात्रि षष्ठी पर मां कात्यायनी की पूजा होगी। 4 अप्रैल नवरात्रि सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा होगी। 5 अप्रैल नवरात्रि में अष्टमी रहेगी, मां गौरी की पूजा होगी। और 6 अप्रैल नवरात्रि को नवमी रहेगी और मां सिद्धात्री की पूजा होगी। साथ ही रामनवमी मनाई जाएगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।